हेलो दोस्तों, हैप्पी नाग पंचमी आप सभी को। और मैं आज नाग पंचमी के दिन आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, तो आप लोग सुनिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो एक थे राजा और एक थी रानी। तो ऐसे चलते चलते बहुत दिन व्यतीत हो गए। तो एक दिन रानी गर्भवती हुई। तो रानी को करेले खाने का मन हुआ। तो राजा से कहने लगी कि मेरा मन करेले खाने को हो रहा है, करेले खाऊंगी। तो राजा करेले की तलाश में चला। तो चलते चलते राजा को एक करेले की बेल दिखाई दी। तो जब वहाँ पे राजा पहुँचा तो वहाँ पे जब करेला तोड़ने लगा तो करेले से नाग देवता जी प्रकट हुए, करेले की बेल के पास से। तो नाग देवता ने अपना फन ऐसे ऊंचा किया और राजा से कहने लगे कि देखो, करेला तो मैं तुमको तोड़ने दूंगा, मगर हमारी एक शर्त है। तो राजा बोले, बताइए नाग देवता जी, कौन सी आपकी शर्त है। तो नाग देवता जी बोले कि हमारी ये शर्त है कि आपकी रानी के एक लड़का और एक लड़की होगा, जुड़वा बच्चे होंगे। तो लड़का आप ले लेना, मगर लड़की मुझे दे देना। तो वो राजा बोले कि हमें आपकी शर्त मंजूर है। फिर राजा करेले लेकर आया घर में और रानी को दिया। रानी से सब पूरा हाल बताया। फिर धीरे धीरे दिन व्यतीत हो गए। फिर 10वें महीने में रानी के एक लड़का और एक लड़की हुई। फिर राजा ने जो नाग देवता ने शर्त कही थी, तो राजा ने धीरे धीरे वो शर्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया शर्त पे। तो एक दिन राजा जा रहे थे तालाब को अपने शिकार के लिए। तो राजा की जो लड़की थी वो बोली कि पापा मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो राजा बोला, नहीं बिटिया, वहाँ तुम मत जाना, यहीं रहो, तुम्हें जाना वहाँ ठीक नहीं है तालाब के पास। तो बिटिया ने जिद कर ली तो राजा लेकर गया बिटिया को। तो जब लेकर राजा वहाँ गया तो वहाँ बहुत सुंदर सा कमल का फूल उस तालाब में खिला हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा फूल। तो बिटिया ने जब फूल को देखा तो बिटिया बोली, पापा मैं इस फूल को ज़रूर तोड़ूंगी। तो राजा ने कहा कि बिटिया पास ही तो है, तोड़ लो। तो जब बिटिया तालाब में घुसी तो बिटिया के वो तालाब के किनारे फूल खिला था, तो फूल और थोड़ा खिसक गया आगे। तो बिटिया ने पापा से बोला कि गांठी बराबर आई रे बाबूल, फूल तरे तरे जाई रे। जब फूल चला गया तो बिटिया ने अपने पापा से कहा। तो राजा बोला कि पास ही तो है, थोड़ा और बढ़ के तोड़ लो। जब बिटिया आगे बढ़ी तब वो फूल और खिसक गया। तो वो जो फूल था तो कोई और नहीं था, वही नाग देवता जो करेले की बेल के पास में मिले थे, वही नाग देवता जी थे। तो जब बिटिया और बढ़ी तो फूल और खिसक गया। तो बिटिया बोली, कमर बराबर आई रे बाबूल, फूल तरे तरे जाई रे। फिर राजा बोला कि थोड़ा और बढ़ के तोड़ लो। तो जो बिटिया ने फिर थोड़ा आगे जब बढ़ी तब फिर बोली अपने पापा से कि गले बराबर आई रे बाबूल, फूल तरे तरे जाई रे। इतना कहकर बिटिया, फिर राजा ने जब फिर कहा बिटिया से और फूल खिसक गया। फिर बिटिया उसमें तालाब में डूब गई। और जब डूब गई तो वो जो फूल था वो कोई और नहीं था, वही नाग देवता महाराज जी थे। जब नाग देवता ने बिटिया को ले लिया, उनकी तो ये शर्त थी, जब उन्होंने बिटिया को ले लिया तब उन्होंने, जब बिटिया डूब गई तब नाग देवता ने अपना फन ऐसे ऊंचा किया तालाब के पानी के ऊपर और राजा से बोला, राजन मैं आपकी लड़की ले चला। राजा ने इतना सुना तो वहीं तालाब के पास बेहोश होकर गिर गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब यहाँ रानी को घर में पता चला तो नाग पंचमी का त्यौहार था उसी दिन। तो रानी लीप रही थी अपने घर में, साफ सफाई कर रही थी, लिपाई पुताई कर रही थी बढ़िया। जब रानी को पता चला यहाँ कि बिटिया को नाग देवता ले गए और जब राजा वहाँ तालाब के पास ही गिरकर ख़त्म हो गए हैं, वहीं पे गिरकर बेहोश होकर, तब रानी को ऐसा झटका लगा तो रानी भी यहाँ लिपते लिपते प्राण
त्याग दिए। अब केवल वही लड़का बचा था। तो लड़का अब जब बचा तो लड़का खेती बाड़ी जो कुछ थी वो भी सारा गांव वालों ने, पड़ोस वालों ने उनका ले लिया। फिर जो लड़का बचा तो वो दर दर पर कटोरा लेकर भीख मांगने लगा और यही कहता कि माँ मरी मेरी लीपत पोतत, बाप तला के तीर, ओ बहिनिक ले गयो नांग देवता, भैया मांगे भीख। वो लड़का जब अकेला बचा तो लड़का यही कहते कहते सबके घर घर भीख मांगता और बस यही कहता, बोलो नाग पंचमी मैया की जय, नाग देवता महाराज की जय। आप सभी को अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी हमारी कथा। जय नाग।